गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। 2 और वीडियो आएंगे और कुल मिलकर के 5 वीडियो रहेंगे और एक और फाइनली वीडियो छठा जो आएगा। तो इन पांचों वीडियो से जो क्वेश्चन को एकत्रित किया जाएगा और उस एकत्रित क्वेश्चन से जो एक फाइनली छठा वीडियो आएगा, वे सभी वीडियो आपके लिए बेहतर साबित होंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अब हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। क्या कह रहा है कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। इसमें दिया गया है ऑप्शन ए में अकबर, ऑप्शन बी में बाबर, ऑप्शन सी में हुमायूं और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो माना गया है वह है बाबर। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत पर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया, इसलिए मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वह बाबर को माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है रिपब्लिक के लेखक कौन है। क्या कह रहा है कि रिपब्लिक के लेखक कौन है। ऑप्शन में दिया गया है प्लेटो, बी में दिया गया है अरस्तु, सी में दिया गया है सुकरात और डी में दिया गया है अबुल फजल। तो रिपब्लिक के जो लेखक हैं वह है प्लेटो। कौन है? प्लेटो जो है वह रिपब्लिक के लेखक हैं और यह 380 ईसा पूर्व का एक ग्रंथ माना जाता है। तो चलिए आगे जो है 3 नंबर क्वेश्चन, वह कह रहा है कि हुमायूं का भाई कौन था। क्या कह रहा है कि हुमायूं का भाई कौन था। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है कामरान, ऑप्शन बी में कह रहा है अस्करी, ऑप्शन सी में कह रहा है हिंदाल और ऑप्शन डी में कह रहा है ए सभी। तो हुमायूं के ये तीनों भाई थे, इसलिए हम यहाँ ऑप्शन डी को सही करेंगे, ए सभी। चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया। क्या कह रहा है कि रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया। रामायण का किया गया, महाभारत का किया गया, गीता का किया गया या फिर उपनिषद का किया गया। तो रज्मनामा के नाम से जिस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था वह था महाभारत। कौन था? महाभारत। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी सही कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के तमाम ऐसे प्रश्नों को हम लोग सही गलत जो भी हो उसको देखते चलेंगे। 5 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है वह कह रहा है कि अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया। क्या कह रहा है कि अकबर ने अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया। ऑप्शन ए में 1562, ऑप्शन बी में 1564, ऑप्शन सी में 1579 और ऑप्शन डी में 1581 से लेकर के 82 के बीच। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी 1581 से लेकर के 82 के बीच में। 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया कि अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया था। क्या कह रहा है कि अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया था। ए में 5000 का, बी में 7000 का, सी में 10,000 का और डी में 12,000 का। यहाँ पे जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी 12,000 का मनसबदार जो था वह बनाया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दीवान ए अशरफ का क्या अर्थ है। क्या कह रहा है कि दीवान ए अशरफ का क्या अर्थ है। ए में भूमि विभाग का अध्यक्ष, बी में वन विभाग का अध्यक्ष, सी में राजस्व विभाग का अध्यक्ष या डी में जो दिया गया है सेना विभाग का अध्यक्ष। तो दीवान ए अशरफ का अर्थ होता है भूमि विभाग का अध्यक्ष। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कह रहा है कि सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। क्या कह रहा है कि सिद्धू और कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। ए में मुंडा विद्रोह, बी में संथाल विद्रोह, सी में सन्यासी विद्रोह और डी में हो विद्रोह। सिद्धू और कान्हू जो थे वह संथाल जाति से संबंध रखते थे, इसलिए संथाल विद्रोह के का नेतृत्व किया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई। क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई। ए में 1600 ईस्वी में, बी में 1605 ईस्वी में, सी में 1610 ईस्वी में और डी 1615 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वह सन 1600 ईस्वी में हुई थी, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ल्स कर्नवालिस का जीवन काल क्या था। क्या कह रहा है कि चार्ल्स कर्नवालिस का जीवन काल क्या था। ऑप्शन ए में 1838 से लेकर के 1905, ऑप्शन बी में 1738 से लेकर के 1805, ऑप्शन सी में 1638 से लेकर के 1705 और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे चार्ल्स कर्नवालिस का जो जीवन काल था वह था ऑप्शन बी 1738 से लेकर के 1805 ईस्वी में। चलिए अगला जो 11 नंबर प्रश्न है इसमें कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। क्या कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। ए में 1515 ईस्वी, बी में 1512 ईस्वी, सी में 1510 ईस्वी और डी में 1509 ईस्वी। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर जब अधिकार किया था वह 1510 ईस्वी का समय था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। क्या कह रहा है कि किस युद्ध में
विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार को प्राप्त कर लिया। तो इसके जो आंसर है वह नेक्स्ट चैप्टर में दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं जो नेक्स्ट पेज है आपका उसको। ऑप्शन ए में कह रहा है पलासी, ऑप्शन बी में कह रहा है बक्सर, ऑप्शन सी में कह रहा है पानीपत और ऑप्शन डी में कह रहा है हल्दी घाटी। तो बक्सर के युद्ध के बाद बिहार, उड़ीसा और बंगाल का जो दीवानी अधिकार था वह कंपनी के हाथों में चला गया, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई। क्या कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया। ए में कोलकाता, बी में बंबई, सी में मद्रास और डी में इनमें से कोई नहीं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था सर्वप्रथम लागू कहीं की गई थी वह था मद्रास, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। क्या कह रहा है कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। ए में अवध, बी में लखनऊ, सी में झांसी और डी में मेरठ। तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी वह झांसी की रानी थी, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था। क्या कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ए में तात्या टोपे थे, बी में मंगल पांडे, सी में नाना साहब और डी में बहादुर शाह। तो 1857 के विद्रोह में प्रथम बार अर्थात शहीद होने वाला पहला व्यक्ति जो था वह मंगल पांडे थे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का क्या नाम था। क्या कह रहा है कि लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी, उस कमिश्नर का क्या नाम था। ए में ह्यूरोज, बी में विल्सन, सी में हेनरी लॉरेंस और डी में हैवलॉक। तो जो अवध में जिस चीफ कमिश्नर का स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों हत्या हुई वह था हेनरी लॉरेंस, यहाँ सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उनके अनुसार पलासी की जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह तिथि थी क्या, कौन सी तिथि। क्या करा, एक बार और हम क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उनके अनुसार पलासी की जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह तिथि कौन थी। ऑप्शन ए में 13 जून 1957 ईस्वी में, ऑप्शन बी 23 जून 1857 ईस्वी, ऑप्शन सी 3 जून 1957 ईस्वी और ऑप्शन डी 30 जून 1857 ईस्वी। यहाँ पे जो आंसर है क्या कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी तो वह उसका आंसर हो जाएगा 23 जून 1857 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वह कौन था। क्या पूछ रहा है कि गवर्नर जनरल कौन था। ए में लॉर्ड क्लाइव, बी में लॉर्ड बेंटिक, सी में लॉर्ड कैनिंग, डी में लॉर्ड डलहौजी। तो 1857 के विद्रोह के समय में जो वहां का गवर्नर था वह था लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन करा है बुंदेलखंड के किस स्थान पर ह्यूरोज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब, बख्तावली, मर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए थे। ए में झांसी, बी में सागर, बी में सागर, सी में कालपी और डी में ललितपुर। तो यहाँ आंसर जो है वह हो जाएगा कालपी में एकत्रित हुए थे। चलिए आगे के सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 20 नंबर प्रश्न कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था। क्या कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था। ए में छबीली के नाम से, बी में मनु के नाम से, सी में मणिकर्णिका के नाम से और डी में इनमें से सभी नामों से। तो रानी लक्ष्मीबाई को इन सभी नामों से जाना जाता था, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और किस नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा। क्या कह रहा है कि 1857 के क्रांति को किसने गदर कहा। ए में कार्ल मार्क्स, बी में आर.सी. मजमूदार, सी में जवाहरलाल नेहरू और डी में टी.आर. होम्स। तो किसने क्रांति कहा, वह थे कार्ल मार्क्स। कौन था, कार्ल मार्क्स, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ए में डिज़रायली, बी में रॉबर्ट पील, सी में पाल्मस्टन, डी में ग्लैडस्टोन। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वह था पाल्मस्टन। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। क्या कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। ए में कह रहा है 1910 ईस्वी, बी में कह रहा है 1912 ईस्वी, सी में कह रहा है 1911 ईस्वी और डी में कह रहा है 1914 ईस्वी। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो था 31 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हम ऑप्शन सी सही करेंगे। चलिए 24 नंबर प्रश्न करा कि 1857 ईस्वी के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे। क्या कह रहा है कि 1857 ईस्वी के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे। ए में गंगाधर नेहरू,
बी में मोतीलाल नेहरू, सी में अरुण नेहरू और डी में जवाहरलाल नेहरू। तो जो कोतवाल हुआ करते थे दिल्ली के वह थे गंगाधर नेहरू। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। क्या कह रहा है कि स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई कब। क्या कह रहा है कि स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई। ऑप्शन ए में कह रहा है 1870 ईस्वी, ऑप्शन बी में कह रहा है 1869 ईस्वी, ऑप्शन सी में कह रहा है 1978 और ऑप्शन डी में कह रहा है 1860। तो इसका जो निर्माण था वह 1859 ईस्वी में शुरू हुआ और पूर्ण जो था वह 1869 में जाकर पूरा हुआ। 17 नवंबर 1869 को इसका निर्माण पूरा हुआ, इसलिए हम यहाँ 1869 को टिक करेंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन करा कि 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। क्या करा कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। ए में बंबई को, बी में शिमला को, सी में कोलकाता को, डी में बेंगलोर को। तो 7 द्वीपों का जो नगर है वह बंबई को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन करा कि शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। क्या करा कि शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। ए में भगत सिंह, बी में चंद्रशेखर आजाद, सी में सैफुद्दीन किचलू और डी में लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1916 ईस्वी में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। क्या कह रहा है 1916 ईस्वी में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ए में रास बिहारी बोस, बी में अंबिका चरण मजमूदार, सी में भूपेंद्र नाथ बोस और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की जिसने अध्यक्षता की थी वह थे अंबिका चरण मजमूदार। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दांडी किस राज्य में स्थित है। क्या कह रहा है दांडी जो है किस राज्य में स्थित है। तो दांडी जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है यहाँ पे। तो चलिए सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं आगे के सभी प्रश्न। 30 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। क्या कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। ए में गांधी जी ने, बी में जवाहरलाल नेहरू ने, सी में राजेंद्र प्रसाद ने और डी में सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जो था वह 1943 ईस्वी में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई। क्या कह रहा है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई। ए में 1905, बी में 1906, सी में 1911 और डी में 1914। बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी वह 1905 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन करा कि क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा। क्या करा कि ब्रिटिश शासन जो था वह जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा और यह घोषणा किसने किया था। क्लीमेंट एटली ने किया था। तो कब किया था। ए में करा 20 जनवरी 1947 को, बी में करा कि 20 फरवरी 1947 ईस्वी को, सी में करा है 20 मार्च 1947 ईस्वी को और डी में करा है 20 अप्रैल 1947 ईस्वी को। तो क्लीमेंट एटली ने जिस समय घोषणा की थी वह था 20 फरवरी 1947 ईस्वी का समय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है दिसंबर 1943 ईस्वी में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया। क्या कह रहा है बांटो और भागो किस अधिवेशन में दिया। ए में कराची अधिवेशन, बी में लाहौर अधिवेशन, सी में सूरत अधिवेशन और डी में इस्लामाबाद अधिवेशन। तो जो बांटो और भागो का जो नारा दिया गया था वह दिया गया था कराची अधिवेशन में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। क्या कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ए में एनी बसंत, बी में अरुणा आशफ अली, सी में सरोजनी नायडू और डी में विजया लक्ष्मी पंडित। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वह थी एनी बसंत। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है। क्या करा कि कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है कब। ए में 10 जून 1946 ईस्वी को, बी में 26 जुलाई 1947 ईस्वी को, सी में 16 जून 1946 ईस्वी को और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इन तीनों चारों में से जो है 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो डी करा है इनमें से कोई नहीं। तो यह सही हो जाएगा। इसका पूर्ण जो आंसर है वह हो जाएगा 16 मई। क्या हो जाएगा दोस्तों 16 मई 1946 ईस्वी। क्या हो जाएगा 16 मई 1946 ईस्वी को। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन करा है कि संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था। क्या करा है कि संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था। ए में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, बी में 13 दिसंबर 1947 ईस्वी को, सी में 13 दिसंबर 1948 ईस्वी को और डी में 13 दिसंबर 1949 ईस्वी को। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो था वह 13 सितंबर 1946 ईस्वी को पेश किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। क्या करा भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। ए में 26 नवंबर 1949 को,
सॉरी, ए में कराया कि 26 जनवरी 1949 को, बी में कराया 24 जनवरी 1950 को, सी में कराया 26 नवंबर 1950 को और डी में कराया कि 26 जनवरी 1950 को। यहाँ जो आंसर है वह हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के तमाम ऐसे ही प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो नोटिफिकेशन है वह समय के अनुसार आप तक पहुंचता रहे। 39 नंबर जो प्रश्न करा है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, क्या करा है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। ऑप्शन ए में 1911 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1921 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1931 ईस्वी और ऑप्शन डी में 1941 ईस्वी। इंडिया गेट का जो निर्माण था वह 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। क्या कह रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ए में आर.सी. दत्त, बी में दादा भाई नौरोजी, सी में M.N. राय और डी में एडम स्मिथ। तो धन प्रवास का सिद्धांत जो था वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न करा है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। क्या करा कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए में बिहार, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, सी में मध्य प्रदेश और डी में महाराष्ट्र। तो चंपारण सत्याग्रह का जो संबंध है वह बिहार के चंपारण जिले से है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा। क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा। ए में रविंद्रनाथ टैगोर, बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में बाल गंगाधर तिलक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम अगर किसी व्यक्ति ने महात्मा शब्द से संबोधित किया था, उस व्यक्ति का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम प्यार से बंग देश की बुलबुल कहा करते थे और आज भी करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। क्या कह रहा है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। इसका जो ऑप्शन दिया गया है वह नेक्स्ट पेज में है। तो चलिए हम आंसर होना चाहिए, वह होना चाहिए गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होना चाहिए? गोपाल कृष्ण गोखले। 44 नंबर जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि अमृतसर जालियावाला में जनसंहार हुआ था। क्या कह रहा है कि अमृतसर जालियावाला में जनसंहार हुआ था। डेट यहाँ पे पूछा गया और साथ ही साथ ईस्वी भी आपको देखने को मिल रहा होगा। ए में कह रहा है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, बी में कह रहा है 13 फरवरी 1909 ईस्वी को, सी में कह रहा है 13 मार्च 1929 ईस्वी में और डी में कह रहा है कि 13 जनवरी 1919 ईस्वी में। तो जालियावाला जो बाग हत्याकांड था वह 13 फरवरी 1919 ईस्वी को हुआ था, इसलिए ऑप्शन यहाँ ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर कह रहा है कि अनटू दिस लास्ट। क्या कह रहा है कि अनटू दिस लास्ट नामक रचना किसने की। ए में रस्किन, बी में टॉलस्टॉय, सी में हेनरी डेविड और डी में महात्मा गांधी। अनटू दिस लास्ट नामक जिसने रचना की उस व्यक्ति का नाम था रस्किन। कौन था? रस्किन। ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। क्या कह रहा है? करो या मरो का नारा किसने दिया। ए में गांधी जी, बी में तिलक, सी में गोखले और डी में सुभाष चंद्र बोस। तो करो या मरो का नारा जो था वह गांधी जी के द्वारा दिया गया था, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा, गांधी जी। 47 नंबर प्रश्न करा है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। क्या करा है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए में 1937 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1939 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1942 ईस्वी और ऑप्शन डी में 1945 ईस्वी। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रारंभ था वह 1939 ईस्वी में हुआ था, इसलिए यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के 48, 49, 50 जो भी प्रश्न अभी बचे हुए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। 48 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संविधान सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया। क्या कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया। ए में गांधी जी, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में मौलाना अबुल कलाम आजाद और डी में सुभाष चंद्र बोस। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो थी वह गांधी जी के द्वारा हुआ था। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत वर्ष का अंतिम वायसराय कौन था। क्या कह रहा है कि भारत वर्ष का अंतिम वायसराय कौन था। ए में लॉर्ड माउंटबेटन, बी में सी राज गोपालाचारी, सी में लाल बहादुर शास्त्री और डी में रेड क्लिफ। तो भारतवर्ष का अंतिम वायसराय जो था वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा कि पाकिस्तान का गठन कब हुआ। क्या करा कि पाकिस्तान का गठन कब हुआ। ए में 1 से 2 अगस्त 1947, बी में 14 से 17 अगस्त 1947, सी में 12 से 13 अगस्त 1971 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर जो है वह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका अगर हम लोग आंसर देखना चाहिए, ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका जो गठन था वह 14 अगस्त 1947 के दिन किया गया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि
मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? क्या कह रहा है कि मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? ए में कुआं, बी में तालाब, सी में नहर और डी में इनमें से सभी। तो मुगल काल में इन सभी चीजों से सिंचाई का कार्य किया जाता था, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, 52 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि मज्म उल बहरीन की रचना किसने की? क्या कह रहा है कि मज्म उल बहरीन की रचना किसने की? ए में गुलबदन बेगम, बी में औरंगजेब, सी में दारा सिकोह और डी में जुबे निसा। चलिए, तो यहाँ पे होना चाहिए मज्म उल बहरीन की रचना दारा सिकोह के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 53 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? क्या कह रहा है कि महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? ए में बंगाल, बी में उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत, सी में बम्बई और डी में मद्रास। तो महालवाड़ी बंदोबस्त उत्तर प्रदेश के मध्य प्रांत में लागू किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न कर रहा है कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? ए में तनु, बी में मोनिया, सी में केसर और डी में गोविंद। तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम जो था वह मोनिया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 55 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए में ए.ओ. ह्यूम, बी में रानी लक्ष्मीबाई, सी में महात्मा गांधी और डी में जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में ए.ओ. ह्यूम को जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। चलिए, 56 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि 56 नंबर जो प्रश्न है वह क्या है। 56 नंबर जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई? क्या कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई? ऑप्शन ए में 23 मार्च 1931 ईस्वी, बी में 6 मार्च 1931 ईस्वी, सी में 26 दिसंबर 1932 ईस्वी और डी में 16 अगस्त 1932 ईस्वी। तो भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वह था 23 मार्च 1931 ईस्वी का समय। अगर उम्र की बात करें तो उस समय वह 23 वर्ष के हुए थे। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वह कौन थे? यहाँ भारत के पूछा है। अगर ऐसे डायरेक्टली पूछता तो हम माउंट बेटन को करते, लेकिन यहाँ स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वह सिराज गोपालाचारी थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 58 नंबर जो प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? ए में 544 से लेकर के 512 ईस्वी ईसा पूर्व, बी में कह रहा है 491 से लेकर 459 ईसा पूर्व, सी में कह रहा है 344 से लेकर के 323 ईसा पूर्व और डी में कह रहा है कि 323 से लेकर के 298 ईसा पूर्व। तो जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है वह 323 से लेकर के 298 ईसा पूर्व माना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन उसमें कहा गया हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? क्या कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ए में सिंधु नदी, बी में ब्यास नदी, सी में सतलज नदी और डी में रावी नदी। हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए, 60 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं कि 60 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 60 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? क्या कह रहा है कि किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? ए में बनावली, बी में लोथल, सी में कालीबंगा और डी में राखीगढ़। तो कालीबंगा से जो है वह खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि कालीबंगा कहाँ स्थित है तो राजस्थान में स्थित है। 61 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? क्या कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ए में अहिंसा, बी में ब्रह्मचर्य, सी में सत्य और डी में अपरिहार्य। तो महावीर ने जो पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत जो जोड़ा था वह था ब्रह्मचर्य। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? क्या कह रहा है कलिंग युद्ध कब हुआ था? ए में 261 ईसा पूर्व, बी में 251 ईसा पूर्व, सी में 263 ईसा पूर्व और डी में 253 ईसा पूर्व। तो कलिंग युद्ध जो हुआ था वह था 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के जो 63 से लेके आगे 63 नंबर जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? क्या कह रहा है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? ए में कह रहा है हिटलर, बी में कह रहा है नेपोलियन, सी में कह रहा है बिस्मार्क और डी में कह रहा है मुसोलिन। तो यूरोप का जो समुद्रगुप्त था उसे नेपोलियन कहा। किसको कहा गया? नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त जो था वह माना गया। चलिए 64 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? क्या कह रहा है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ए में कह रहा है वेनसोंग, बी में कह रहा है फाहयान, सी में कह रहा है इतिशंग और डी में कह रहा है वांग हेन से। तो गुप्त काल में जो चीनी यात्री भारत आया था वह था फाहयान। कौन था? फाहयान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 65 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है? क्या कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? ए में 16, बी में 18, सी में 19 और डी में कह रहा है कि ए में 16, बी में 18, सी में 20 और डी में 19। तो पुराणों की जो संख्या है वह 18 है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा।
66 नंबर जो प्रश्न है कि धम्म की शुरुआत किसने की, क्या कह रहा है कि धम्म की शुरुआत किसने की। ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी में अशोक और डी में कनिष्क। तो धम्म की जो शुरुआत था वह अशोक के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, क्या कह रहा है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। ए में अर्जुन को, बी में विदुर को, सी में भीष्म को और डी में पांडु को। तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा गया था, किसको कहा गया था, भीष्म को, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 68 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है किसमें, ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, धर्म सूत्रों में या स्मृतियों में। तो यह किसमें मिलता है, तो यह मिलता है स्मृतियों में, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है, क्या कह रहा है कि गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है। ए में अंतर्विवाह, बी में बहिर्विवाह, सी में ब्रह्म विवाह, डी में राक्षस विवाह। तो यह है अंतर्विवाह, ऑप्शन ए। चलिए 70 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया कि घटोत्कच किसका पुत्र था, क्या कह रहा है कि घटोत्कच किसका पुत्र था। ए में युधिष्ठिर का, बी में अर्जुन का, सी में दुर्योधन का और डी में भीम का। तो घटोत्कच जो था वह भीम जी का पुत्र था, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी, क्या कह रहा है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। ए में अशोक, बी में कालाशोक, सी में अजात शत्रु और डी में कनिष्क। क्या कह रहा है कि चौथी बौद्ध जो परिषद थी वह किसके काल में हुआ था, तो वह हुआ था कनिष्क के काल में। किसके काल में, कनिष्क के काल में। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं सम्मिलित हैं। ए में ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद, सी में सामवेद और डी में अथर्ववेद। तो यह जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं जिसमें सम्मिलित हैं वह है ऋग्वेद, ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 72 नंबर प्रश्नों से आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो 73 नंबर जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो हमने यह क्वेश्चन को एक बार और ऊपर सॉल्व किया था। तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य सिद्धांत को जोड़ा, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 74 नंबर जो प्रश्न है, भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था, क्या कह रहा है कि भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। ए में सम्यक दृष्टि, बी में सम्यक वाक, सी में सम्यक चरित्र और डी में सम्यक स्मृति। तो उसमें जो था वह था सम्यक चरित्र, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, क्या कह रहा है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की। ए में कालिदास, बी में अश्वघोष, सी में बाणभट्ट और डी में चाणक्य। तो बुद्ध चरित्र की रचना दूसरी शताब्दी में अश्वघोष के द्वारा किया गया था, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे, क्या कह रहा है कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन कौन थे। ए में आनंद एवं उपाली, बी में कश्यप, सी में सारिपुत्र एवं गौद्र लायन, डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो ये सभी जो थे भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य थे, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नाथु मुनि का संबंध है किससे, क्या कह रहा है कि नाथ मुनि का संबंध है किससे। नाथ मुनि का जो संबंध है, जैसे ए में जैन धर्म, बी में बौद्ध धर्म, सी में शैव धर्म और डी में वैष्णव धर्म। तो नाथ मुनि का संबंध जो है वह है बौद्ध धर्म से, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, क्या कह रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वर्णन किस भाषा में लिखा था। तो आगे देखते हैं कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का जो वर्णन है वह किस भाषा में लिखा। ऑप्शन ए में फारसी, बी में उर्दू, सी में अंग्रेजी और डी में अरबी। तो इब्न बतूता जो अपनी यात्रा को जिस भाषा में लिखे हुए थे वह था अरबी, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 79 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की, क्या कह रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। ए में बलबन, डी में मोहम्मद तुगलक, सी में अलाउद्दीन खिलजी और डी में अकबर। तो इसमें है क्या कह रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद जो है वह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उस जगह का नाम क्या था। ए में वेनिस, बी में पेरिस, सी में बोन और डी में बर्लिन। तो जिस जगह से चला था वह था वेनिस, कौन था, वेनिस, ए नंबर ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था किसको, कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी के रूप में किसे नियुक्त किया था। ए में अल बरूनी को, बी में इब्न बतूता को, सी में बर्नियर को और डी में अब्दुल रजाक को। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी के रूप में जिस व्यक्ति को नियुक्त किया वह था इब्न बतूता, कौन था, इब्न बतूता, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए हम 82 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं कि 82 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। चलिए 82 नंबर जो प्रश्न है यहाँ से शुरू हो रहा है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, क्या कह रहा है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। ए में अकबर, बी में बाबर, सी में जहांगीर और डी में शाहजहां। तो अकबर ने सर्वप्रथम तंबाकू का सेवन किया था और उस पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक का नाम था जहांगीर, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा।
83 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है कहाँ? ए में दिल्ली में, बी में आगरा में, सी में फतेहपुर सिकरी में और डी में अजमेर में। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वह अजमेर शरीफ में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मारीची थी क्या बौद्ध देवी, जैन देवी, हिंदू देवी या इनमें से कोई नहीं? मारीची जो थी वह बौद्ध देवी मानी गई थी, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? क्या कह रहा है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? ए में कबीर, बी में गुरु नानक, सी में चैतन्य और डी में रामानंद। तो बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित किए गए हैं, इसलिए ए नंबर ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? क्या कहा कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? ए में राव, बी में राज, सी में सामंत और डी में राय। तो विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राय कहा। चलिए 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 87 नंबर प्रश्न क्या है? 87 नंबर प्रश्न में पूछा गया है यवन शब्द, क्या कह रहा है, यवन शब्द किस भाषा का शब्द है? क्या कह रहा है कि यवन शब्द जिस भाषा का शब्द है वह कौन सी भाषा है? ए हिंदी, बी हिंदवी, सी संस्कृत और डी अपभ्रंश। क्या कह रहा है? डी अपभ्रंश। तो जो यवन शब्द है वह संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न कर रहा है यात्री बरबोशा का संबंध किससे था? क्या कह रहा है? यात्री बरबोशा का संबंध जो था वह किस देश से था? फ्रांस से था, पुर्तगाल से था, नीदरलैंड से था या फिर इंग्लैंड से था? तो यात्री जो बरबोशा था उसका संबंध जो था वह पुर्तगाल से था। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। 89 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी कब? क्या कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ए में 1347 ईस्वी में, बी में 1247 ईस्वी में, सी में 1447 ईस्वी में और डी में 1547 ईस्वी में। तो बहमनी राज्य की स्थापना जो थी वह 1347 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। 90 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो इसमें कुल मिलकर के 4 राजवंश शासन किए थे। पहला राजवंश जो था वह संगम था, दूसरा शुलु वंश था, तीसरा तुलु वंश और चौथा आरविदु वंश था। चलिए 91 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई कब? किसके नाम से? हम्पी के नाम से, वारीगल के नाम से या तालीकोटा के नाम से या वनी हट्टी के नाम से? तो इसको जाना गया हम्पी के नाम से। किसके नाम से? हम्पी के नाम से, क्योंकि विजयनगर की जो राजधानी थी वह हम्पी थी। चलिए 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 92 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है कि 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वे कौन थी? तो ए में मुगल राज्य, बी में व्यापार, सी में मुद्रा और बाजार और डी में इनमें से सभी। तो 16वीं सदी में जो भारतीय गांव में अनेक बाहरी ताकतों का जो दाखिला हुआ वो इनमें से सभी थी। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? ए में रैयत या रिया, बी में मुजरियान, सी में असामी या किसान और डी में इनमें से सभी। तो यहाँ भी हो जाएगा क्या इनमें से सभी। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसकी नाम था क्या? उसका नाम क्या था? ए में मक्का, बी में गेहूं, सी में चावल और डी में कपास। तो वह था मक्का। कौन था? मक्का। चलिए 95 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जजिया किसके लिए जाता था? क्या कह रहा है कि जजिया किससे लिया जाता था? ए में व्यापारियों से, बी में बुद्धिजीवियों से, सी में सैनिकों से और डी में जिम्मियों से। जजिया जो था वह जिम्मियों से लिया जाता था। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो जस्ट हम लोगों ने ऊपर इस प्रश्न को सॉल्व किया है कि तंबाकू पर जो था वह जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? क्या कह रहा है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ए में बीरबल, बी में मान सिंह, सी में टोडरमल और डी में अबुल फजल। तो अकबर का वित्त मंत्री जो था वह था टोडरमल। कौन था? टोडरमल। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। 98 नंबर जो प्रश्न है उसमें कह रहा है 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 1556 ईस्वी में हुई थी उसमें अकबर ने किसे हराया था? ए में चंगेज खां, बी में नादिर शाह, सी में हेमू और डी में बाजीराव। तो हेमू को उसने 1556 के पानीपत की दूसरी लड़ाई में हराया था। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? ए में बाबर, बी में अकबर, सी में शेरशाह सूरी और डी में बलबन। भारत का प्रथम मुगल शासक जो था वह बाबर था। कौन था? बाबर। 100 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है ताजमहल का निर्माण किसने किया था? क्या कह रहा है ताजमहल का निर्माण किसने किया? ए में अकबर ने, बी में जहांगीर ने, सी में औरंगजेब ने और डी में शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण जो था वह शाहजहां के द्वारा कराया गया था। अभी तक हम लोगों ने 100 प्रश्नों को सॉल्व किया है। तब तक और भी आगे हम लोग इसी ही प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।